बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और सबसे पहले ये बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि कप्तान को ज़्यादा लंबे अरसे तक अब जेल में रखना मुमकिन नहीं रहा। यही है वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर कप्तान बाहर ना आए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह पैगाम चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को भिजवाया गया। ये पैगाम क्यों भेजा गया एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब ये नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान को ज़्यादा लंबा अरसा जेल में नहीं रखा जा सकता। और क्या क्या काजी फैज़ ईसा साहब अब इमरान खान को बाहर आने से रोकने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? शर्मनाक तरीन वीडियो लीक ने तमाम तर राज खोल कर रख दिए हैं। और इसी दौरान दो मज़ीद बहादुर जजेस की जानिब से ऐलान बगावत अलम बगावत बुलंद कर दिया गया है। उसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने, लेकिन मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको माजी में ले जाऊँगा और लियाकत अली चट्ठा जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर थे, उनका एक वीडियो क्लिप मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद मामलात को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि फवाद चौधरी, शेख रशीद और दीगर लोग क्यों एक्टिव हो गए हैं, क्यों फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात की कि इमरान खान को रहा करवाने के लिए टेबल टॉक जो है वो करना पड़ेंगे, और क्यों उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। हामिद खान के मुतल्लिक और दीगर लोगों के मुतल्लिक, रऊफ़ हसन के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इन्हें शर्म करनी चाहिए। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक नुक्ता पहले समझ लीजिए, वहीं से दोबारा आगाज़ करते हैं कि क्योंकि कप्तान को अब ज़्यादा लंबे अरसे तक जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कुछ लोगों को सामने लाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पहले भी ये लोग, ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम किया करते थे, और अब उनकी जानिब से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि कप्तान इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए बग़ैर बाहर नहीं आ सकते। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें और डील बनाएं ताकि जब इमरान खान बाहर आएँ तो ये प्रोपेगेंडा किया जा सके कि इमरान खान तो इस डील के नतीजे में आए हैं, क्योंकि इमरान खान को बाहर आने से रोकना अब मुमकिन नहीं रहा। इसलिए इन तमाम तर मामलात को बढ़ावा दिया जा रहा है। लिंक करूँगा मैं, पहले मैं आपके सामने वो ऑडियो रखता हूँ जो अच्छा, एक बात जहन में रखिए कि लियाकत चट्ठा साहब ने जब वो 17 फरवरी 2024 को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो ये उन्होंने नहीं कहा था कि वो कोई इलेक्शन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने बज़ाहिर स्पोर्ट्स के मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अंदाज़ा था उन्हें इस बात का कि अगर उनके हल्का सा इशारा भी हो गया कि वो इलेक्शन के मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो शायद वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही गायब कर दिए जाते। ज़रा गौर से सुनिए उन्होंने मामले का आगाज़ कहाँ से किया था, फिर आपको ये सारा मामला समझ आएगा। जनाब गौर से सुनिए ज़रा। दोस्तों, आज बेसिकली हम गौर से ऑडियो जो PSL के मैचेस हो रहे हैं जी, उनके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ। ये रावलपिंडी की आवाम के लिए एक बहुत स्पोर्ट्स के हवाले से एक खुशी की खबर है, लेकिन इससे भी पहले, इससे भी एक अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। अब सुनिए क्या कहते हैं वो, गौर से सुनिए। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, 13 MNA और इसकी दुगनी तादाद आप कर लें MPA की। और रावलपिंडी से क्यों हराया गया, ख़ास तौर पर क्योंकि ताकि ये पैगाम ना जाए कि जनाब इमरान खान तो रावलपिंडी से भी जीत गया है, इन्वर्टेड कामास में। रावलपिंडी समझते हैं ना, यानी रावलपिंडी का जब आप नाम लेते हैं तो हमारे जहन में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जो है वो GHQ जो है वो जहन में आता है। और रावलपिंडी से अगर इमरान खान जीत रहा है तो उसका ये मतलब है कि यहाँ बड़ी तादाद में जो फ़ौजी बैकग्राउंड रखने वाली फैमिलीज़ रहती हैं, उन्होंने भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। अब ये मामला ज़रा समझिएगा, मैं आगे चलकर एक और वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो ऑडियो के साथ, फिर हम लिंक करते हैं चीज़ों को, गौर से सुनिएगा जी। लोगों की 70,000 की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है।
और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए। अगला जुमला सुनिएगा। और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। अब रुक जाइए। अब आपको आपके लिए जनाब खबर है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, कि काजी फैज़ ईसा साहब को ये पैगाम भिजवाया गया है कि इमरान खान को आपने जेल से बाहर नहीं आने देना। और काजी फैज़ ईसा साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब बस इस मामले के ऊपर कैसे और क्यों कर अमल करेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना चट्टा साहब ने, इसमें ज़रा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फैज़ ईसा साहब भी ज़िम्मेदार हैं और उन्हें भी उनके साथ चौक के अंदर, कचहरी चौक में सज़ा देनी चाहिए। उस वक्त आपने रद्द अमल देखा होगा जनाब मौसूफ काजी फैज़ ईसा साहब का, कि किस तरह अपने एक पसंदीदा सहाफ़ी के साथ वो कोर्ट रूम से बाहर अदालत के अहाते के अंदर उन्होंने इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो फरमाई थी। और उन्होंने कहा था, जनाब देखिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, अच्छा ये मामला दबा नहीं है, ये दोबारा से आएगा सामने। काजी फैज़ ईसा साहब और चीफ जस्टिस साहब गुज़श्ता कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ है वो आप एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। चंद दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक स्टेटमेंट आई थी कि इलेक्शन के अंदर जो खराबियां हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में हुई हैं। और अब काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि उनके फैसले की गलत तशरीह की वजह से पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। यानी ये मामला खुलना है। सच और हक हमेशा कभी न कभी सामने आकर ज़रूर रहता है। ये अल्लाह ताला का वादा है उन लोगों के साथ जो हक और सच पर खड़े होते हैं। और ये मामला भी खुलना है। जो इसका कंपैरिजन 2018 के साथ करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। 1% भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कुछ 2024 के इलेक्शन के अंदर हुआ। और अगर किसी के पास है तो सबूत ज़रा सामने लेकर आ जाए। अच्छा, अब इस मामले के अंदर क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फैज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि मामला खुलेगा। और अब टर्मिनल्स के अंदर जब मामला आगे जाएगा, बहादुर जजेस खड़े हो रहे हैं। टर्मिनल के अंदर जब मामला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इलेक्शन कमीशन सही नताइज जमा कराएगा तो यह हुकूमत दबरदूस हो जाएगी, गलत नताइज जमा कराएगा तो इलेक्शन कमीशन दबरदूस हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नीचे इस वक्त जो 16 जजेस हैं, उनके समेत 17 ज़राए का ये दावा है कि उनमें से 9 से 10 के करीब जो जज साहिबान हैं वो इस राय के हामी हैं कि नहीं जनाब, पाकिस्तान अब इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। अब इसी माहौल के अंदर काजी फैज़ ईसा साहब को ये पैगाम भी भिजवाया गया और बताया गया उन्हें बिटवीन द लाइंस कि काजी साहब आपने ये सब कुछ किया है। और अगर काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत के अपने जजेस मेजॉरिटी के अंदर ये फैसला दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ले का निशान छीनने का फैसला गलत था, तो फिर काजी साहब कहाँ खड़े होंगे। इसी माहौल के अंदर आज इस्लामाबाद के बाखबर हलकों ने एक और दावा किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। वो दावा क्या है? वो दावा ये है कि काजी फैज़ ईसा साहब को ये कहा गया है कि जनाब पहले जिस तरह से सर पेश किया गया था आपको कुछ जजेस का, आप अभी भी उन्हीं मामलात के ऊपर हमारे साथ चलते रहें तो फिर होगा क्या, करेंगे हम क्या, हम आपको एक्सटेंशन दिलवा देंगे। आप मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और JUI के पास ही रहने दें और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से हम रोक देते हैं और 2/3 अक्सरियत से कानून पास करवा देते हैं कि जनाब आप अगर ये मखसूस नशस्तें जाली हुक्मरानों को दे देते हैं तो उनके पास फिर नशस्तें 2/3 हो जाएंगी। आपको हम 5 साल मज़ीद चीफ जस्टिस बना देते हैं। इस दौरान मंसूर अली शाह साहब भी रिटायर हो जाएंगे और दीगर जो
मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, या आफरीदी साहब हो गए, जस्टिस अतर तो खैर नहीं बनेंगे, जस्टिस आयशा मलिक होगी, इनका रास्ता भी एक तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान जस्टिस अतर साहब की रिटायरमेंट भी आ जाएगी 2026 के अंदर। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के जो बाकी जज हैं उनका भी बंदोबस्त किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त साबिर शाकिर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, और चंद दिन पहले से हम इस किस्म की खबरें आपके सामने भी रख रहे हैं कि जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब को अब बाकायदा तौर पर ये पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि काजी साहब आप फंस जाएंगे। और काजी साहब जिस तरह से उन्होंने मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के साथ किया, अब काजी साहब के ख़िलाफ़ भी जनाब आ चुका है रेफरेंस। इनसे भी मराहत इनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो छीनी जा सकती हैं। और औरिया मकबूल जान साहब, जी हाँ, वो एक्टिव हुए हैं, वाज़े कर दिया है उन्होंने। औरिया मकबूल जान साहब ने बता दिया है कि जनाब असल में हैं कौन, ये जो साबिक चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने, बल्कि मैं आपको उनकी ऑडियो सुना देता हूँ, गौर से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी, काजी फ़ैज़ ईसा को मैं 40 साल से जानता हूँ जी। मैं उस वक्त से जानता हूँ कि जब उनके बड़े भाई जो थे ना अनवर ईसा, वो सवीला सीमेंट जो था कोयटा का, उसका कर्जा लेके भाग गए थे। मिसकंडक्ट काजी साहब का हो चुका है साबित, और मामलात जा रहे हैं जनाब अब काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस की जानिब। और इसी दौरान दो बहादुर जज साहिबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जी हाँ, दबंग फैसला उनकी जानिब से वाज़े कर दिया उन्होंने ऑडियो लीक्स केस के अंदर कि आखिरकार हो क्या रहा था। ऑडियो लीक्स केस गलत बयानी पर चेयरमैन पीटीए और मेम्बरान को तौहीन अदालत का नोटिस उन्होंने जारी कर दिया। पीटीए की हदायत पर मोबाइल कंपनीज़ में लगाए गए जो है वो इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत तकरीबन 40 लाख मोबाइल फ़ोन सार्फिन की सर्वेलेंस कॉल्स रिकॉर्ड, मैसेजेस को सुना, पढ़ा और रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में ये बड़ा इंकशाफ है जो तहरीरी हुक्म जारी हुआ। और मज़ीद तौहीन अदालत के नोटिस के साथ साथ बैकग्राउंड इसका ये है कि बाबर सत्तार साहब को इस केस से अलहदा करने की कोशिश की गई। आईबी का नाम आया, आईएसआई का नाम आया, खुफिया एजेंसीज़ का नाम आया, दीगर इदारों का नाम आया। बाबर सत्तार डटे रहे, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया। समझिए ये मामला क्या है। मामला है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक्स इनकी जानिब से कि देखिए जनाब ये मिली भगत के साथ सब कुछ कर रहे हैं। और इस केस को चाहती थी खुफिया एजेंसीज़ के बाबर सत्तार ना सुने, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है जनाब बाबर सत्तार साहब ने इस केस के अंदर। और जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, अब यह नज़र आ रहा है कि इस मामले के ऊपर भी अब कोई नहीं बचेगा। खुफिया हाथ, माफिया, हैंडर्स और सहूलतकार बेनकाब होंगे। और किस तरह से इन ऑडियोज़ को तोड़कर, जोड़कर, मरोड़कर फिर पेश किया जाता रहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कैसे आ जाती हैं। अदालत ने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर बताएं सितंबर से पहले कि डेटा तक रसाई कौन ज़िम्मेदार है। वज़ीर आज़म, सियासी लीडर, जजेज़, उनकी फैमिली, बिजनेसमैन, ऑडियो रिकॉर्ड, ये सारा। और मामले को ये भी उन्होंने कहा कि काबीना के सामने ये मामला रखें, इस एजेंसी का नाम भी रखें। उन्होंने कहा एजेंसी का नाम हमें नहीं बताया गया, ये कौन सी एजेंसी है। डेफिनेटली इशारा किसकी तरफ है, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। अच्छा, इसी दौरान फिर मज़ीद क्या खबर आती है? मज़ीद खबर आती है जनाब लाहौर हाई कोर्ट से। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट के एक और बहादुर जज जो कि जनाब एक अहम तरीन और बड़े सवालात जो हैं वो उठा रहे हैं इस वक्त। और सबको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि मामलात अब यहाँ पर नहीं रुकने वाले, मामलात आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने भी अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला, बड़े रिमार्क्स दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट से जनाब। और मामला क्या है? मामला ये है कि उधर भी यही कहा गया है कि इंसदादे दहशतगर्दी जज सरगोदा जो इंकशाफात उन्होंने किए थे, जो ख़त उन्होंने लिखा था लाहौर हाई कोर्ट को, जो बताया था उन्हें कि किस तरह से उनके ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो दबाव बढ़ाया गया मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के हवाले से। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद साहब का भी अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला आया है। और उन्होंने भी वाज़े कर दिया है, एजेंसीज़ का नाम उन्होंने भी लिखा है और वाज़े कर दिया है, हुकूमत से उन्होंने जवाब भी तलब कर लिया है। और उन्होंने कहा है कि इस मामले को यहाँ पर नहीं रोका जाएगा, आगे लेकर जाया जाएगा।
उस वक्त तक कि जब तक इस मामले का मंतकी अंजाम ना आ जाए। दो बहादुर जज साहबान इस मामले के ऊपर भी डट गए और इसी दौरान फिर फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, दीगर लोग एक्टिव हैं ये माहौल बनाने के लिए कि जनाब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर बाहर नहीं आ सकते, उनसे बात कर लें। ये है आज की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट। आपकी राय दरकार है, आपका फीडबैक दरकार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।